हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू डीएनसी मैथ क्लासेस। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरडी समा क्लास 10 की हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? सो पहले ये बोल रहा है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ओके, मान लो ये टावर है, इसको ए बी नाम दे देता हूं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो यहाँ पे बी है फुट ऑफ द टावर। सो यहाँ से 20 मीटर इधर, यहाँ पे लेट द पॉइंट बी सी। ओके, तो ये सी पॉइंट बी से 20 मीटर अवे है। वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? ना टावर टॉप का। कहां से? ना पॉइंट सी से। पॉइंट सी किधर है? ना बी से 20 मीटर अवे। सो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 60 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? इसका मतलब हमें ए बी निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे क्या चाहिए, क्या गिवन है, ये पहले डिसाइड करना होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें ए वी चाहिए जो कि टावर का हाइट है, और हमें गिवन क्या है ना, बी सी गिवन है जो कि 20 मीटर है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। सो यहाँ पे ए बी और बी सी को लेकर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेबल हो सकता है? टैन हो सकता है या कॉट हो सकता है, क्योंकि टैन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो यहाँ पे थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे टैन 60 डिग्री लिख देता हूँ, इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइडेड बाय बेस है 20। जैसे कि आपको पता है टैन 60 डिग्री √3 होता है। ए बी बाय 20 implies ए बी इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग एग्नेस्ट ए वॉल। तो मुझे लैडर और वॉल की जरूरत है। मान लो दिस इज द वॉल, इसको ए बी दे देता हूं। यहां पे इस वॉल को लग के एक लैडर है, तो लैडर ऐसे ही रहेगा ना। सो यहां पे द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इस लैडर को मैं ए सी दे देता हूं। ए सी है लैडर, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड द फुट ऑफ द टावर मतलब बी इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सो सी पॉइंट से बी 9.5 मीटर अवे है। हमें ए सी मतलब दिस लैडर का लेंथ चाहिए। फुट ऑफ द टावर नहीं, ये वॉल होगा। ओके, तो हमें चाहिए क्या ना, ए सी चाहिए। गिवन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है एंड बी सी गिवन है जो कि है 9.5 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें पहले डिफाइन करना होगा कि ए सी एंड बी सी ये जो दोनों गिवन है, एक गिवन है एक पूछा गया है, तो इन दोनों में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेबल हो सकता है इन दोनों का रिलेशन में। सो ये है हाइपोटेनस एंड ये है बेस। आई कैन अप्लाई कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है बी बाई एच, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे बेस है 9.5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है, पता नहीं ए सी है, ए सी ही हमें निकालना है। सो कॉस 60 डिग्री कितना होगा? 1/2 इक्वल टू 9.5 बाय ए सी implies AC equals to 9.5 into 2 equals to 19 meter. So H would be 19 meter. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। A ladder 15 meters long reaches the top of a vertical wall. तो ये है वर्टिकल वॉल एंड ये है लैडर, इसको नाम दे देता हूँ ए बी इज अ वर्टिकल वॉल एंड ए सी इज द लैडर। If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall,
सो ए सी जो लैडर है ए बी के साथ यहाँ पे 60 डिग्री एंगल कर रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, बहुत सारे बच्चे इसको 60 डिग्री ले लेंगे। सो ये बोल रहा है मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ लैडर 60 डिग्री का एंगल कर रहा है, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, एंड ये लैडर का लेंथ दिया है 15 मीटर, हमें ए बी वॉल का हाइट निकालना है। तो यहाँ पे सिमिलर ए बी और ए सी में जो रिलेशन है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। सो यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस है हमारा ए बी। आपको पता होगा कि जो भी एंगल दिया होता है ट्रायंगल का, उसी एंगल का एडजेसेंट साइड को हम बेस मानते हैं, हाइपोटेनस को छोड़ के। ओके, अगर एंगल इधर देता तो बी सी को हम बेस मानते हैं। चलिए, ए बी बाय हाइपोटेनस है 15 मीटर, मीटर नहीं लिखना होगा। कॉस 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू ए बी बाई 15 इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू 15/2 इक्वल्स टू 7.5 मीटर। सो मिल गया हमारा वॉल का लेंथ, हाइट 7.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff. So ये है vertical tower, इसके ऊपर क्या है, and is surmounted by a vertical flagstaff, इसके ऊपर एक flagstaff है, यहाँ पे flag होस्ट होता है। Okay, at a point on the plane 70 meters away from the tower, इस टावर से 70 मीटर अवे, तो इसको 70 मीटर लेते हैं। An observer notices that, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसको मैं टावर को ए बी दे देता हूँ, फ्लैगस्टॉप के टॉप को सी दे देता हूँ, एंड ऑब्जर्वर को ओ लेता हूँ। ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, किसका एलिवेशन, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टॉप, फ्लैगस्टॉप क्या है ए सी फ्लैगस्टॉप है, इसका टॉप एंड इसका बॉटम, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टॉप का है 60 डिग्री एंड बॉटम का है 45 डिग्री। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये है 60 डिग्री एंड ये है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉप, तो मुझे ए सी निकालना होगा। तो पहले हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर हम tan 45 डिग्री लें यहाँ से ओ एंगल को tan 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी अपन ओ बी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ए बी अपन ओ बी। tan 45 कितना है 1 इक्वल्स टू ए बी बाय 70 इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू 70। हमें ए बी का लेंथ मिल गया जो कि है 70, यह है 70। अब हमें क्या चाहिए, हमें बी सी का लेंथ चाहिए। बी सी का लेंथ क्यों चाहिए, क्योंकि हम अगर बी सी के लेंथ से ए बी का लेंथ माइनस कर देंगे देन आई विल गेट ए सी। ओके, तो बी सी कैसे निकाले, इन ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी, इस ट्रायंगल में क्या होता है ना, tan 60 है, सी ओ बी जो एंगल है tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू सी बी बाय ओ बी। तो tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू सी बी बाय 70 इम्प्लाइज सी बी इक्वल्स टू 70√3। आई होप आप सब क्लियर हो गए। सो सी बी मिल गया 70√3 एंड ए बी मिल गया 70। नाउ लेट्स कैलकुलेट ए सी, इसको इरेज कर देता हूं। ए सी क्या होगा,
ना बी सी माइनस ए बी। बी सी कितना है 70√3 माइनस 70 होल इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। अगर आप चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732 लेके। ये हो जाएगा 70 इंटू 0.732। इसका ये भी आंसर हो सकता है। ओके, दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 points A and B are on the same side of a tower and in the same straight line with its base। अच्छा, 2 पॉइंट्स है A and B, सेम साइड ऑफ ए टावर। सो इसको टावर ले लेते हैं, सेम साइड में है, मान लो एक इधर है एक इधर है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से आता है। इसको ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो यहां से इसका डिप्रेशन कितना होगा 60 डिग्री, एंड यहां से बी का डिप्रेशन कितना होगा 45 डिग्री। ओके, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे 60 डिग्री हुआ, आप अगर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो ये अगर 60 डिग्री हुआ, ये होगा 60 डिग्री। सो अगर टॉप से पॉइंट ए तक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हुआ तो ए से टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा। उसी तरह अगर टॉप से पॉइंट बी तक एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हुआ तो बी पॉइंट से टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा। ओके, अब क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, मतलब ये जो टावर का हाइट है 15 मीटर है। इसको नाम दे देता हूं ए बी नाम है, यहां पे मैं टावर को सी डी देता हूं। ओके, सी डी टावर, इसका हाइट है 15 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। दिस पॉइंट्स मीन्स ए बी में डिस्टेंस निकालना होगा, ए एंड बी में, इन दोनों का डिस्टेंस। चलिए देखते। तो पहले मुझे डी बी चाहिए। डी बी से अगर मैं डी ए माइनस कर दूं देन आई विल गेट ए बी। सो डी बी मुझे कैसे मिलेगा, देखो यहां पे एंगल है 45 डिग्री, मैं टैन 45 डिग्री का फॉर्मूला पका सकता हूं, क्योंकि सी डी एंड डी बी जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहां पे टैन 45 डिग्री इक्वल्स टू सी डी बाय बी डी, इंप्लाइज टैन 45 डिग्री 1 होता है, 1 इक्वल टू सी डी के जगह 15, बी डी के जगह बी डी, इंप्लाइज बी डी इक्वल्स टू 15। तो मुझे बी डी मिल गया 15। अब मुझे डी ए चाहिए। डी ए चाहिए तो मैं डी ए कौन सा ट्रायंगल में देखूंगा, सी डी ए। सो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए 60 डिग्री बेस और हाइट हाइपोटेनस का, बेस एंड परपेंडिकुलर की बात हो रहा है। तो मैं यहां पे टैन थीटा का फॉर्मूला पकाऊंगा, टैन 60 इक्वल्स टू सी डी बाय डी ए, √3 इक्वल्स टू 15 बाय डी ए, implies डी ए इक्वल्स टू 15 बाय √3 या 5√3। ओके, सो डी ए हो गया 5√3 एंड ये हो गया 15। तो मुझे 15 से 5√3 माइनस करना है, क्योंकि डी बी से डी ए माइनस करने पर मुझे मिलेगा ए बी। डी बी है 15, ये है डी ए है 5√3। सो यहाँ पे 5 कॉमन लूंगा, 3 माइनस √3। अगर मैं 5√3 कॉमन लूंगा देन आई विल गेट √3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। इसको आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732 लेके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6।
A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 meters. तो ये क्या बोल रहा है ना, वर्टिकल टावर है, हाँ टावर है इधर, यहाँ तक टावर है, इसको ए बी देता हूँ। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, अच्छा ये है फ्लैग स्टाफ, इसको मैं सी दे देता हूँ, सी पॉइंट, सी ए फ्लैग स्टाफ है, ओके। एंड सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर, तो इस फ्लैग स्टाफ का हाइट है 5 मीटर। At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and top of the flag, कुछ पॉइंट में, एक पॉइंट में इस फ्लैग स्टाफ का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्लैग स्टाफ के बॉटम और फ्लैग स्टाफ के टॉप तक आर रेस्पेक्टिवली 30 and 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ए बी का हाइट निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसे। इसे करने के लिए हमें कहीं पर भी किसी को एक एक्स अज्यूम करना होगा, ओके। तो यहां पे एक पॉइंट दे देते हैं, डी पॉइंट देते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी को एक्स ले लेते हैं, ए बी को x ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी, ये 60 डिग्री है एंगल डी, सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये है 60 डिग्री, तो कौन सा tan का फॉर्मूला पड़ेगा यहाँ पे, सी बी बाय बी डी, सी बी बाय बी डी, सी बी बाय बी डी। सो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू, इसको हम x आज्यूम किए थे, x + 5 बाय बी डी इम्प्लाइज बी डी इक्वल्स टू x + 5 बाय √3। अब सेम चीज हम करेंगे ए डी बी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो रहा है ना, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस है बी डी, ए बी बाय बी डी। तो क्या होगा 1/√3 इक्वल्स टू, ए बी होता है x बाय बी डी इम्प्लाइज बी डी इक्वल्स टू √3x। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बी डी का दो वैल्यू निकल आया, एक x + 5/√3 एंड एक √3x, दोनों बी डी का ही वैल्यू है, मतलब दोनों इक्वल है। लेट मी इरेज दिस। अगर दोनों इक्वल है तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, x + 5/√3 इक्वल्स टू √3x implies x + 5 equals to 3x, 5 equals to 2x, x equals to 5/2 equals to 2.5. So x क्या है, height of the tower and that is 2.5 meter. Okay. चलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, किसी एक साइड को कॉमन ले लेना, उसका वैल्यू दो बार निकाल लेना और उस दोनों को इक्वल करने पर जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करने पर यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ ए टावर, कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। मान लो ये टावर है, फुट ये उसका फुट है, इस लेवल से किसी भी पॉइंट से इसके टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये है,
ये 30 डिग्री है। ओके, ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट की तरफ अगर 150 मीटर चले गए, मान लो यहां पे आ गए, यहां से यहां तक 150 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा, सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर्स। सो यहाँ पे हमें √3 का वैल्यू 1.732 लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इस टावर को मैं ए बी दे देता हूँ एंड ये दोनों पॉइंट को सी एंड डी देता हूँ। मुझे प्रूफ करना है ए बी टावर का हाइट। अच्छा ठीक है, तो मैं उसको प्रूफ करने के लिए पहले सी बी को एक्स एज्यूम करता हूँ, सी बी को एक्स एज्यूम करता हूँ। सी बी को अगर मैं एक्स एज्यूम करूंगा, सो इन ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ए डी एंड बी ट्रायंगल, ए डी बी ट्रायंगल में टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसको थीटा मान लो, ए बी बाय डी बी, ए बी बाय डी बी। सो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू पता नहीं, डी बी का वैल्यू x प्लस 150, implies 1 by √3 equals to AB by x plus 50, x plus 50 by √3 equals to AB, AB का वैल्यू निकल गया किसमें से ना, ट्रायंगल ADB से। अच्छा, अब ट्रायंगल ACB को देखिए, ये छोटा ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल ACB ट्रायंगल में क्या होता है ना, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB by x, AB by x implies tan 60 डिग्री रूट से होता है, AB by x implies x √3x इक्वल्स टू AB। ओके, तो यहां पे भी हमने AB का दो वैल्यू फाइंड किया, वो AB है, तो अगर उसका वैल्यू दो वैल्यू निकले तो वो दो वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो √3x इक्वल्स टू x प्लस 50 बाय x प्लस 150 बाय √3, सो implies 3x इक्वल्स टू x प्लस 150 implies 2x इक्वल्स टू 150 implies x would be 75। आप सोच रहे हो कि आंसर निकल गया, नहीं, हमें x निकला 75। अगर x 75 है तो AB कितना होगा, √3x, AB कितना होगा, AB होगा √3x, यहां से AB इक्वल्स टू √3 इंटू x का वैल्यू है 75। तो 75 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, जिसका वैल्यू है 1.732, सो 1.732 इंटू 75, इसको 75 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 129.9, टोटल एक्यूरेट आ जाएगा 129.9। यहां पे हमारा प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, एक टावर है, इतना पता चल गया एक लाइन से, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट के बराबर जो प्लेन है वहां से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 32 डिग्री है। When the observer moves towards the tower, टावर के पास जब जाता है
एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, तो 100 मीटर की दूरी तक जाता है टावर के पास। ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू बी 60 डिग्री। यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन 63 डिग्री। तो टावर को ए बी ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को सी एंड डी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ए बी चाहिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर। फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर मतलब डी सी, पहले वो डी में था ना, फिर सी की तरफ गया 100 मीटर। सो मुझे डी बी चाहिए, सॉरी सी नहीं, डी बी चाहिए। पहले डी की तरफ था, फिर 100 मीटर सी की तरफ गया। सो मुझे डी बी चाहिए एंड ए बी भी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी वी जो वैल्यू है इसको एक्स एज्यूम करेंगे, इसको एक्स एज्यूम करके ए बी के साथ इक्वल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल को गौर कीजिए। tan 63 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाय एक्स। tan 63 का वैल्यू हमारे पास है 1.9626। सो x इंटू नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं 1.9626x इक्वल्स टू ए बी। सिमिलरली अगर यही चीज मैं ट्रायंगल ए डी बी में करूंगा, इन ट्रायंगल ए डी बी tan 32 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स। tan 32 डिग्री की भी वैल्यू है 0.6248। सो 0.6248 इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू ए बी। सो अब हम ए बी के जो दोनों वैल्यू हमारे पास आए, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ओके, चलिए इक्वल करके देखते हैं। 1.9626x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.6248 इंटू 100, 62.48 प्लस 0.6248x। ओके, मैं ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसको इसके साथ माइनस कर दूंगा। 1.9626x माइनस 0.6248x इक्वल्स टू 62.48। अब 1.9626 माइनस 0.6248, ये लगभग आ जाएगा 1.3378 इक्वल्स टू 62.48। ओके, सॉरी x लिखना भूल गया भाई। x इक्वल टू, देन x इक्वल टू 62.48 डिवाइडेड बाय 1.3378। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 46.703 के बराबर। ओके, 46.703, ये क्या हुआ ना, x हुआ 46.703। इसके साथ अगर 100 ऐड कर दूं तो डी बी मिलेगा 146.703। अब मुझे ए बी कैसे मिलेगा, x मिल गया तो ए बी होता है 1.9626x। सो x के साथ अगर 1.9626 मल्टीप्लाई कर दो तो देन यू विल गेट ए बी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, किसका ना टॉप ऑफ द टावर, कहां से ना फ्रॉम ए पॉइंट ए किधर है, ऑन द ग्राउंड, कितना है ना 30 डिग्री। सो एक टावर
टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से ये एलिवेशन कहां से है ना, ग्राउंड से। ग्राउंड में कौन सा पॉइंट से, ए पॉइंट ए, और ये एलिवेशन है 30 डिग्री। ए बी को टावर ले लेता हूं, सॉरी बी सी को लेना पड़ेगा, यहां पे सी पॉइंट देना पड़ेगा। बी भी पॉइंट क्वेश्चन में है, तो देखिए ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट के तरफ अगर 20 मीटर गए, देन बी में पहुंचेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60, तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। आप यहां पे मैं सी डी लेता हूं, इसको एक्स अज्यूम करना, बी डी को, ये सिमिलर है, सिमिलर क्वेश्चन है। बी डी को एक्स अज्यूम करना, सी डी निकालना, ओके, सी डी निकालना एक सी बी डी ट्रायंगल में और एक सी ए डी ट्रायंगल में, और दोनों को इक्वल कर देना, यू विल गेट द आंसर। एक्स निकल जाएगा, फिर इन टर्म्स ऑफ सी डी हमें हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, देन सी डी भी निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको समझा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, 15 मीटर हाई ये है बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। मतलब ये बिल्डिंग से एक टावर का ये 15 मीटर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, हाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये हो गया 30 डिग्री। कहां से ना, बिल्डिंग के टॉप से। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर का टॉप का एलिवेशन, टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से ना, बिल्डिंग के टॉप से, कितना है 30 डिग्री है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी, सॉरी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है ना, इसको B1 B2 दे देता हूं, इसको T1 T2 दे देता हूं। B1 है बिल्डिंग का टॉप, T1 है टावर का टॉप। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये कितना है ना, फाउंड टू बी 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द टावर मतलब T1 T2 चाहिए एंड T2 एंड B2 चाहिए, T2 B2 के डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए यहां पे एक पॉइंट मैं लेता हूं, ए लेता हूं, तो यहां पे जो A B1 B2 T2, A B1 B2 T2, A B1 B2 T2, ये जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये एक रेक्टेंगल हुआ, देन B1 B2 जो 15 मीटर है उसका वैल्यू A T2 के साथ बराबर होगा, उसका वैल्यू A T2 के साथ बराबर होगा, जो कि होगा 15 मीटर। एंड A B1 इसका वैल्यू T2 B2 के साथ बराबर होगा। तो चलिए अब T1 A को x अज्यूम करते हैं एंड A B1 का वैल्यू निकालते हैं। सो यहां पे tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री x बाय A B1, x बाय A B1। सो यहां पे tan 30 है 1/√3 इक्वल टू x बाय A B1 implies A B1 इक्वल टू √3x। ओके, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, T1 T2 B2, ये गया T1 A B1 ट्रायंगल में। अब T1 T2 B2, यहां पे हमें tan 60 अप्लाई करना पड़ेगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू T1 T2,
T1 T2 जो कि परपेंडिकुलर है बाय बेस T2 B2। सो tan 60 डिग्री होगा √3 इक्वल टू T1 T2 है x प्लस 15 डिवाइडेड बाय T2 B2 इम्प्लाइज T2 B2 इक्वल टू x प्लस 15 डिवाइडेड बाय √3। लेकिन यहाँ पे जो T2 B2 है ये एंड AB1 है, ये दोनों इक्वल है। उसी हिसाब से हमारा √3x वुड बी x प्लस 15 बाय √3। सो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 15, 2x इक्वल टू 15 एंड x वुड बी 7.5। x हो गया 7.5। लेकिन मुझे x चाहिए क्या? मुझे चाहिए T1 T2। T1 T2 जो होता है 7.5 प्लस उसके साथ 15 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 22.5 मीटर। ओके, देन और क्या चाहिए T2 B2। T2 B2 हम कैसे निकाले? AB1 जगह √3x है, सो √3 इंटू हमारा x 7.5। 7.5 √3 is the value of T2 and B2, या हम इसको बोल सकते हैं the distance between the tower and building। इस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक ही है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।